बस वेलकम बैक। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिन रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो आप कैसे उनको एड्रेस कर सकते हैं, क्या एक सही अप्रोच होता है, कैसे आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, उसको लेकर अभी हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। देखिए, डिसिप्लिन के जो इश्यूज इमर्ज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको सॉर्ट आउट करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड दोज इश्यूज। ठीक है, तो डिसिप्लिन जो है या रादर मैं ऐसा बोलूँ कि इनडिसिप्लिन या मिसकंडक्ट जो होता है, हमने देखे थे कि मेजर माइनर दो तरह के मिसकंडक्ट हो सकते हैं। फिर हमने लाइक ग्रॉस और जनरल वैसे करके भी मिसकंडक्ट के कैटेगराइजेशन को हमने देखा था। उसके अलावा हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट की बात की थी। अब ये जो भी मिसकंडक्ट होते हैं, चाहे वो लाइक आपके प्रोडक्टिविटी रिलेटेड हो, आपके परफॉर्मेंस को लेकर हो, आपके पर्सनल इश्यूज को लेकर हो, या आपके कुछ हैबिट्स को रिलेटेड हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट आइडेंटिफाई कि कॉजेज क्या हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग या फिर कॉजेज ऑफ एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन और मिसकंडक्ट, तो यूजुअली जो कुछ यू कैन से प्रीडोमिनेंट फैक्टर्स हो सकते हैं या जो कॉमन कॉजेज हो सकते हैं, उसमें पहला आता है आपका लेक ऑफ कंसिस्टेंसी। सी, इफ योर सिस्टम्स आर नॉट कंसिस्टेंट, अगर आप लोगों को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते, प्रॉपरली से मेरा मतलब है फेयर एंड इक्विटेबल। तो अगर फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं यू आर हैविंग लाइक डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट पीपल, तो उसके वजह से इनडिसिप्लिन के केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है लेक ऑफ कंसिस्टेंसी। इफ योर सिस्टम्स, इफ योर रूल्स, इफ योर कोड ऑफ कंडक्ट आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, तो उसकी वजह से इनडिसिप्लिन आ सकता है। देन इफ देयर इज नो रूल्स, ठीक है, हर समय प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइक पर्सन जो है वो कंप्लाई नहीं करता या फॉलो नहीं करता रूल्स एंड रेगुलेशंस का। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ही नहीं तो भी इनडिसिप्लिन आ सकता है। तो इफ द कंपनी इज नॉट हैविंग ए क्लियर पॉलिसी, अगर क्लियरली डिफाइंड नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट, अगर बायलॉज आपने बनाए नहीं हैं, तो फिर मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है जिसको मुझे फॉलो करना है। तो अगर डिसिप्लिन को लेकर प्रॉपर कोड एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी इश्यूज आते हैं डिसिप्लिन के। फिर अगर सुपरविजन फॉल्टी होता है, अगर आप प्रॉपर वॉच नहीं रखते, अगर आपका कंट्रोल लोगों के ऊपर नहीं है, अगर आपके इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है, तो इट में लीड टू द केसेस ऑफ इनडिसिप्लिन। तो इसलिए इट इज नेसेसरी कि सुपरविजन साउंड हो। फॉल्टी सुपरविजन में रिजल्ट इन इनडिसिप्लिन। फिर नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। सी, अगर वर्कर्स आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, मे बी वो उनके वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर देयर मे बी सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल इश्यूज। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इफ द वर्कर इज गोइंग थ्रू सम रफ फेज, ठीक है, अगर वो कुछ प्रॉब्लम से, कुछ डिफिकल्टीज से गुजर रहा है, तो इट इज लाइक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एट द सेम टाइम, मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी और एक एचआर प्रोफेशनल के तौर पे भी अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें, आप उस पर्सन से ओपनली, ठीक है, एक जिसको बोल सकते हैं मे बी इफ इट इज द नीड, तो आप उससे कुछ इनफॉर्मल डिस्कशन भी कर सकते हैं। एंड समहाउ आपको उसको काउंसिल करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंडिंग लाइक हेल्पिंग हैंड, एक प्रॉपर अगर आप उसको ईयर टू हियर और एक शोल्डर टू दे हेड ऑन अगर ये प्रोवाइड करते हैं, अगर आप उसको कान देते हैं जिससे वो आपकी मतलब अपनी बातें रख सके, अगर आप उसको कंधा देते हो, ठीक है, जस्ट टू गेट रिलैक्स, ठीक है, वो जो बर्डन वो जो लेके चल रहा है, वो जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, उनसे ओवरकम करने के लिए अगर आप उसको
एक पेशेंट लिसनिंग देते हैं, एट द सेम टाइम उसको कुछ आप काउंसिल देते हो, कुछ सजेशंस उसको प्रोवाइड करते हो, आप उसको कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं, तो इट विल बी ए ग्रेट हेल्प टू दैट पर्सन। लेकिन अगर आप निग्लेक्ट करते हो प्रॉब्लम्स को, तो वहाँ पर दे में रिजल्ट इन सम इनडिसिप्लिन। और फिर जब ग्रेवियांसेस की बात आती है, डिस्प्यूट्स की बात आती है, तो अगर आप टाइमली ग्रेवियांस या डिस्प्यूट्स को रिड्रेस नहीं करते हैं, अगर आप उनको सेटल नहीं करोगे, तो आगे चल के वो लाइक सीवियर डिसिप्लिन के केसेस की तरह आपके सामने आ सकते हैं। सो दीज आर दी कॉमन कॉजेज। फिर अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो कॉजेज होते हैं, ठीक है, या जब भी डिसिप्लिन के इश्यूज आते हैं तो आप कैसे अप्रोच करोगे उनको। तो प्रीवियस लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव अप्रोच। अब वो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अप्रोच है, उसको लेकर मैं अगर एक प्रोसेस की बात करूँ, एक प्रोसीजर की बात करूँ, तो हियर इज अ 10 स्टेप प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर आपको किसी भी वर्कर के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए। स्टेप नंबर 1, यू मस्ट कॉल फॉर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इनिशियल लेवल पे, सरफेस लेवल की इन्वेस्टिगेशन आप करें, जिससे आप वो कॉजेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे आप जो सीवियरिटी ऑफ मिसकंडक्ट है उसको समहाउ यू कैन से इवैल्यूएट कर सकते हैं, या आप मेजर कर सकते हैं कि किस तरह का मिसकंडक्ट उसने किया हुआ है। तो पहला जो स्टेप है, इट इज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। आप यू कैन लाइक टेक हेल्प ऑफ आप बहुत सारे आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप लोगों को इंटरोगेट कर सकते हैं, आप उनसे उनके व्यूज ले सकते हैं, जो यू कैन से इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनसे आप बात करके और वहाँ से आप केस को सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो भी इनडिसिप्लिन का केस है उसको समहाउ हम ऐसा कह सकते हैं सरफेस लेवल पे स्टडी करने के लिए आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वंस यू हैव लाइक आइडेंटिफाइड कि यस मिसकंडक्ट एक्चुअली हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चार्ज शीट इशू करते हैं। चार्ज शीट इशू होने के बाद जो भी उस पर चार्जेस लगाए हैं, जो भी मिसकंडक्ट उसने किया है उसको लेकर जो भी चार्जेस आप उसके ऊपर लगाते हैं, जो भी वायलेशन ऑफ रूल्स उसने किए हैं, उसको लेकर आप एक चार्जशीट इशू करते हैं। देन जैसा कि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि आप वन साइडेड किसी भी तरह के जजमेंट्स पास ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यू मस्ट हियर फ्रॉम दी अदर पर्सन, आपको दूसरे व्यक्ति से भी सुनना है। लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि विदाउट लाइक हियरिंग बोथ दी पार्टी, या जहाँ पर लाइक अगर सिंगल भी पार्टी अगर कोई कन्वेक्ट है, तो उसके ऊपर जो भी चार्जेस आपने लगाए, जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, जो भी आपने आरोप उसके ऊपर लगाए हैं, उस आरोप को लेकर उसको अपना जिसको बोलते हैं ना एक एक्सप्लेनेशन, उसको अपनी सफाई देने का एक मौका, एक चांस हमें देना चाहिए। तो कंसिडरेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। फिर उसके बाद आप शोकोज नोटिस, कारण बताओ नोटिस जो होता है, शोकोज नोटिस आप इशू करते हैं। और जब तक इन ड्यू कोर्स ऑफ इंक्वायरी, जब तक वो इंक्वायरी चलती है, जब तक आप डिसिप्लिनरी एक्शन को लेकर जो भी स्टेप्स हैं आप उन स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। इन दी मीन टाइम आप क्या करते हो, उसके जो ड्यूटीज़ हैं उसको होल्ड पे रख देते हैं। तो सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉय आप उसको फॉर अ टाइम बिंग अंटिल जब तक वो फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक आप क्या करते हैं, उसकी सर्विसेज को होल्ड पर रख देते हैं। तो सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉय। देन नोटिस ऑफ इंक्वायरी, आप नोटिस इशू करते हैं। जो भी कंसर्न पर्सन होगा जिसको आप अपॉइंट करते हो, जो कि लाइक उस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, जैसे बोलते हैं ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो जो भी पर्सन होगा कंसर्न पर्सन के लिए हम नोटिस इशू करेंगे। जिस भी पर्सन के ऊपर चार्जेस लगाए उसको हम नोटिस इशू करेंगे। फिर उसके बाद जो भी पूरी एक्चुअल इंक्वायरी है वो आप कंडक्ट करेंगे, होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी। देन वंस द इंक्वायरी इज बीइंग टेकन, तो आप क्या करते हो, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं आप उन फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करेंगे। जो भी आपने ऑब्जर्व किए, जो भी चीज़ें नोटिस की हैं, उन सभी को आप रिकॉर्ड करते हैं। एंड उसके बाद आप क्या करते हैं, एक फाइनल
जो भी पनिशमेंट या वॉट एवर पेनाल्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, फाइन्स की बात करते हैं, तो वो आप उसमें मेंशन करते हुए अपने फाइंडिंग्स के अंदर जो चीज़ें हैं फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग वो पनिशमेंट एंड एवरीथिंग मेंशन करते हुए यू फाइनली गिव अवे दी ऑर्डर, और फिर आप इंश्योर करते हैं कि जो भी ऑर्डर आपने पास किया है, रिलीज किया है, उसको फॉलो किया जाए। सो दिस इज दी प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। देन जब मैं पनिशमेंट्स की बात करता हूँ, जब मैं मिसकंडक्ट की बात करता हूँ, तो मेजर माइनर हमने दो तरह के मिसकंडक्ट देखे थे। मेजर माइनर जैसे हमने मिसकंडक्ट की बात की थी, वैसे ही जब बात आती है पनिशमेंट की भी, तो दो तरह के पनिशमेंट, मेजर पनिशमेंट एंड माइनर पनिशमेंट। माइनर पनिशमेंट और मेजर पनिशमेंट दो तरह के पनिशमेंट हम यूजुअली इम्पोज करते हैं वंस दी चार्जेस आर बीइंग प्रूव। तो जब प्रूव हो जाता है कि वो मिसकंडक्ट किया था एंड इट इज समहाउ हैविंग सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी या रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आप क्या करते हैं, आप उसको पनिश करते हैं पर्सन को। पनिशमेंट के अंदर अगर लेट्स से कोई माइनर मिसकंडक्ट है, तो आप सिंपल उसको एक ओरल वार्निंग देके, एक ओरल रिप्रिमांड के थ्रू आप लाइक उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, या फिर इन राइटिंग वो रिप्रिमांड जो है आप राइटिंग में एक हार्श, यू कैन से हार्श टोन में कुछ हार्श वर्ड्स के साथ कुछ लेटर या बाकी आप उसको चीज़ें मेंशन करके देते हैं। तो वही वार्निंग जैसे अगर है तो ओरल वार्निंग या रिटर्न वार्निंग, तो वैसा ही ओरल रिप्रिमांड या फिर रिटर्न रिप्रिमांड, ये दो चीज़ होती है जो आपकी माइनर पनिशमेंट के अंदर आती है। देन नेक्स्ट कम्स दी लॉस ऑफ प्रिविलेज, यू टेक अवे। अगर कुछ बेनिफिट्स आप उसको दे रहे हैं, तो वो बेनिफिट्स या वो प्रिविलेजेस आप उससे वापस ले लेते हैं। यू विड्रॉ, तो विड्रॉ या विड्रॉइंग ऑफ सम प्रिविलेजेस एंड फाइनली फाइन्स, आप उसके ऊपर कुछ मॉनेटरी फाइन्स इम्पोज कर देते हैं। किसी तरह का पे कट या जो भी है सैलरी में से आप सर्टन प्रोपोर्शन एज फाइन्स आप डिडक्ट कर देते हैं। तो किसी तरह के डिडक्शंस या फाइन्स वो हम उसके ऊपर इम्पोज कर देते हैं। फिर मेजर जो अगर आपका मिसकंडक्ट है, तो कुछ मेजर पनिशमेंट्स लिए जाते हैं या दिए जाते हैं वर्कर्स को। मेजर पनिशमेंट में पहला आता है विथहोल्डिंग इंक्रीमेंट्स। अगर कुछ मॉनेटरी इमोल्यूमेंट्स उसके ड्यू है, अगर कुछ इंक्रीमेंट उसका ड्यू है, और उसके प्रमोशन की जहाँ पर बात आती है, तो आप क्या करते हैं, उसके प्रमोशन से रोक देते हैं, आप उसके इंक्रीमेंट से रोक देते हैं मॉनेटरी फॉर्म में। प्लस जब मैं ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की में लाइक अपवर्ड मूवमेंट की बात करूँगा, तो उस तरीके से, ठीक है। तो इवन ड्राई प्रमोशन ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उसके पनिशमेंट उसके जो प्रमोशन है उसको रोक देते हैं। और या फिर बहुत ही ज़्यादा अगर सीवियर है उसका मिसकंडक्ट, तो हम उसको डिमोट भी कर सकते हैं। वो पर्सन ही में लूज हिज करंट पोजीशन, वो अपनी करंट पोजीशन लूज कर सकता है, या तो ही विल बी डिस्चार्ज ऑफ, उसको मुक्त कर दिया जाएगा उसके ड्यूटीज से, असाइनमेंट से, ठीक है। तो जो सस्पेंशन की हम बात करते हैं, तो डिसमिसल एंड डिस्चार्ज वो भी उसके अंदर हो सकता है। तो या तो डिमोशन होगा, या फिर डिस्चार्ज होगा, या फिर डिसमिसल होगा। तो या तो हम उसको डिसमिस कर देंगे, या फॉर ए टाइम बीइंग हम उसको डिस्चार्ज करेंगे, सस्पेंड करेंगे फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एंड देन अगेन वी रिज्यूम, हम उसकी जो लाइक नॉर्मल जो वर्क है उसका वो रिज्यूम कर देंगे आफ्टर दैट पीरियड। वो जो पनिशमेंट का पीरियड है उसके बाद हम सारी चीज़ें रिज्यूम कर देते हैं। तो इस तरीके से माइनर और मेजर पनिशमेंट उसको दिए जाते हैं। अब जो भी आप पनिशमेंट देते हैं या जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन का प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। तो एसेंशियल्स ऑफ गुड डिसिप्लिनरी सिस्टम, एक अच्छा, एक साउंड या इफेक्टिव डिसिप्लिनरी सिस्टम आप बना के रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्लियरली स्टेटेड है, एंड एट द सेम टाइम दे मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड एट द एम्प्लॉयज लेवल। तो अगर मैं आपके लेवल पे बात करूँ, तो आपको क्लियरली उनको डिफाइन करना है। वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो उनको क्लियरली अंडरस्टूड होनी चाहिए, उनको सारी चीज़ें क्लैरिटी उनकी सब चीज़ को भी होनी चाहिए। तो पहला है
क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू द रूल्स। दूसरा है प्रॉम्प्टनेस, जो भी डिसिप्लिन के एक्शंस आपको लेने हैं वो इमीडिएट लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मिसकंडक्ट हुआ और आपने 1 मंथ बाद, ठीक है ना, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। नो, इट इज नॉट हैपनिंग। तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए, क्विक एक्शन होना चाहिए। आप बहुत क्विकली मैटर जो है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। फिर जो भी आपका प्रोसीजर होता है या जो सिस्टम होता है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जो भी स्टेप्स है वो स्टेप्स पता होने चाहिए। इट मस्ट बी नोन टू ईच एंड एवरी पर्सन, वो सभी को पता होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड प्रोसीजर होना चाहिए। फिर फेयरनेस होनी चाहिए, किसी तरह की डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। जो भी आप डिसिप्लिनरी एक्शन परफॉर्म करते हैं वो फेयर होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी टैक्टफुल। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत टैक्टिक्स फॉलो करना होता है, आपको टैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अगर वर्क करेंगे तो थिंग्स में गो रॉन्ग, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा टैक्टफुल होने की ज़रूरत होती है। आपको केयरफुल भी होना है, एट द सेम टाइम टैक्टफुल रहना है। फिर जब बात आती है डिसिप्लिन की तो एक कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं रेड हॉट स्टोव रूल। रेड हॉट स्टोव रूल या रेड हॉट स्टोव प्रिंसिपल भी आप बोल सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल है डगलस मैकग्रेगर ने सजेस्ट किया था और अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसेंशियल्स की, वैसे ही प्रिंसिपल्स। तो जब भी आप एड्रेस करते हैं डिसिप्लिन के इश्यूज को तो वहाँ पर पहली चीज़ आपको इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। दूसरा, जो भी आपके डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। लाइक इन्होंने क्या किया था, जैसा नाम आप देख रहे हैं रेड हॉट स्टोव, तो जैसा स्टोव होता है, ठीक है, स्टोव के साथ इन्होंने रिलेट किया था पनिशमेंट को। तो जैसे अगर एक जलते हुए स्टोव पे आप नज़दीक जाएंगे तो पहली चीज़, जैसे ही आपका हाथ उसको टच होगा या जैसे ही आप उसके कहीं ना कहीं क्लोज जाएंगे तो यू मे कैच बर्न। ठीक है, अब वो जो है वो बर्न सभी के लिए कंसिस्टेंट होगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन जलेगा दूसरा पर्सन नहीं जलेगा, नहीं। अगर आप जलते स्टोव में हाथ लगाएंगे तो बट ऑब्वियस है आप वहाँ पर जल सकते हैं। तो एक तो क्या है, इमीडिएट बर्न्स, वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। जैसे ही आप नज़दीक जाओगे आप जल जाओगे, वैसी चीज़ है। तो इमीडिएट, वैसे ही सेम किसका है, डिसिप्लिन का। जहाँ पे अगर किसी तरह का मिसकंडक्ट हुआ तो इमीडिएटली आपको उसको एड्रेस करना है। अगर आपने मिसकंडक्ट किया है दैट मीन्स इमीडिएटली पनिशमेंट मिलना चाहिए। फिर पनिशमेंट कैसा होना चाहिए, इम्पर्सनल होना चाहिए। ठीक है, पनिशमेंट के थ्रू हम उस पर्सन को नहीं बल्कि जो उसका मिसकंडक्ट है हम उसको करेक्ट करना चाह रहे हैं। उसकी जो हैबिट है, हम ऐसा बोल सकते हैं, उसकी हैबिट या उसके एक्शंस को हमें करेक्ट करना है, ना कि उस पर्सन को हम को किसी तरह का जज करना है। तो वी आर नॉट या देयर इज नो नीड टू गेट पर्सनल। ठीक है, तो पर्सनल आपको नहीं होना है, इम्पर्सनल तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। एंड the most important thing without informing the person, आप किसी तरह की एक्शन ना लें। तो पहली चीज़ है कि आपको उसको वार्निंग इशू करनी है, प्रायर वार्निंग आपको देनी है दैट सच एंड सच थिंग्स आर बीइंग ऑब्जर्व, और उसको लेकर वी आर गोइंग टू कंडक्ट एन इंक्वायरी अगेंस्ट यू। तो इस तरीके से ये रेड आउट प्रिंसिपल के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं। पहली चीज़ कि जब भी मिसकंडक्ट हो तो आप एक प्रायर वार्निंग के साथ पर्सन को इन्फॉर्म कर दें, इंटीमेट कर दें। सेकंड, इमीडिएटली आप उसके अगेंस्ट एक्शन लें। जो भी एक्शन लें वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वहाँ पर किसी तरह की यू कैन से बायसनेस नहीं होना चाहिए। सेम जो है प्रोसेस वो अप्लाई होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। एंड देन फाइनली इट हैज़ टू बी इम्पर्सनल। ठीक है, तो विद दैट we have come to an end to this particular topic। तो यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। जो आपका
सा डिसिप्लिन था, ठीक है। आप डिसिप्लिन में रहें, डिसिप्लिन को फॉलो करें, दूसरे लोगों को भी जो आपके आसपास है उनको आप मोटिवेट करें, आप उनको इंस्पायर करें टू बी इन डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन में रहेंगे तो जैसा एक हिंदी में लाइक मुहावरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इट इज़ सेम, इस तरह का कहा जाता है, लाइक कायदे में रहेंगे तो फायदे में। सो यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन, यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो भी बायलॉज होता है, उसको आप फॉलो करें। अगर फॉलो करेंगे तो ऑल गुड विल कम योर वे। सो इसी के साथ मैं इस सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।